अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की जिन आयात का जिक्र करेंगे उनमें हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के बारे में उनकी कायदाना सलाहियतों का जिक्र किया गया है। जो इनकी ज़िंदगी में इम्तिहानात आए और जिन मुश्किलात से उनका उन्होंने सामना किया, उसका हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने काबा की तामीर में अपने वालिद का हाथ बटाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए अल्लाह की अताअत और अल्लाह की हिफाजत तलब की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अपनी मुकम्मल फरमाबरदारी का अहद किया था। काबा के तकद्दुस और ईमान की नस्ल दर नस्ल मुंतकली की भी दुआ की गई थी। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे नबी के लिए अल्लाह से दुआ की थी जो लोगों को अल्लाह की आयात सुनाए और उनकी तरबियत करे। आज के आयात का तर्जुमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत वक्त याद करो जब इब्राहीम को उनके परवरदिगार ने कई बातों से आजमाया और उन्होंने वो सारी बातें पूरी की। अल्लाह ने उनसे कहा, मैं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम ने पूछा, और मेरी औलाद में से? अल्लाह ने फरमाया, मेरा ये अहद जालिमों को शामिल नहीं है। और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाएं, जो सरापा अमन हो, और तुम मुकामे इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माईल को ये ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ करें और एतकाफ में बैठें और रुकू और सजदा बजा लाएं। और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहीम ने कहा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, इसको एक पुरअमन शहर बना दीजिए और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और यौमे आखिरत पर ईमान लाए उन्हें किस्म किस्म के फलों से रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह ने कहा, और जो कुफ्र इख्तियार करेगा उसको भी मैं कुछ अरसे के लिए लुत्फ उठाने का मौका दूंगा, मगर फिर उसे दोज़ख के अजाब की तरफ खींच ले जाऊंगा और वो बदतरीन ठिकाना है। और उस वक्त का तसव्वुर करो जब इब्राहीम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माईल भी उनके साथ शरीक थे, और दोनों ये कहते जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। बेशक तुम और सिर्फ तुम हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार, हम दोनों को अपना मुकम्मल फरमाबरदार बना ले और हमारी नस्ल से भी ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी पूरी ताबेदार हो, और हमको हमारी इबादतों के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक तुम और सिर्फ तुम ही मुआफ कर देने का पूगर और बड़ी रहमत का मालिक है। और हमारे परवरदिगार, इनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना जो इन्हीं में से हो, जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है जिसका इख्तियार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। और कौन है जो इब्राहीम के तरीके से इन्हिराफ करे, सिवाय उस शख्स के जो खुद अपने आप को हिमाकत में मुब्तला कर चुका हो। हकीकत तो ये है कि हमने दुनिया में उन्हें अपने लिए चुन लिया था और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। जब उनके परवरदिगार ने उनसे कहा कि सरे तस्लीम हम कर दो, तो वो फौरन बोले, मैंने रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के आगे सर झुका दिया। और इसी बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की, और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमा लिया है, लिहाजा तुम्हें मौत भी आए तो इस हालत में आए कि तुम मुस्लिम हो। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर